कभी कभी आपके मेडिकल स्टोर पर कुछ ऐसे कस्टमर आ सकते हैं जो अपना पर्चा आपको देते हैं और बोलते हैं भाई साहब जिस दवा पर टिक लगा है सिर्फ वही दवा मुझे दीजिएगा, बाकी दवाइयां मेरे पास है, मैंने कहीं से ले ली है। और मैंने कई सारे मेडिकल स्टोर वालों को यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हुए देखा है। वो कहते हैं कि भाई साहब हम एक या दो दवा नहीं देंगे, देंगे तो पूरे पर्चे की दवा देंगे। ऐसा कीजिए कि जहां से आपने दवाइयां ली हैं वो जाइए वहां पर पूरी दवाइयां वापस करके आइए, फिर आप मेरे पास आइएगा, मैं सारी दवाइयां आपको दे दूंगा। ये गलती बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले करते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज हो, कोई सरकारी अस्पताल हो। उसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी मेडिकल स्टोर के पास कोई कस्टमर पहुंचा, उसके पास पर्चे में 5 दवा लिखी है, उसके पास मौके पर 3 दवाइयाँ थी, 2 दवाइयाँ नहीं थी। उसने टिक लगा दिया कि भाई ये आप जाइए बगल के मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। अब बगल वाला मेडिकल स्टोर बोल रहा है कि भाई ये जो टिक लगा है तो मेरे पास, लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं, दूंगा तब जब ये सारी दवाइयाँ आप वापस करके सब दवा मुझसे लेंगे तभी दूंगा आपको। और ये एक ऐसी घटिया हरकत है जो कई सारे मेडिकल स्टोर वाले कर जाते हैं। इस हरकत का प्रभाव कस्टमर के दिमाग पर पड़ता है क्योंकि उसे बार बार दौड़ना पड़ता है, साथ ही साथ डॉक्टर के दिमाग पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी होता क्या है कि मान लीजिए आपने कस्टमर से कहा कि भैया ये दवा सब वापस कराइए, सारी दवाइयां हम देंगे, ये एक दो दवा नहीं देंगे आपको। तो वो कस्टमर थोड़ा सा हेजिटेशन करता है कि यार अब मैं फिर से वापस करने के लिए जाऊं। तो वो डॉक्टर साहब के पास पहुंचता है, डॉक्टर साहब बोलता है कि डॉक्टर साहब ये दवाइयां आपके हम लेने गए थे, लेकिन ये मेडिकल स्टोर वाला बोल रहा है कि यार ये सब दवा आप पहले वापस कराइए फिर हमारे यहाँ से ले लीजिएगा। तो ऐसे में आपकी इमेज डॉक्टर की नज़र में भी खराब हो जाती है और कस्टमर के नज़र में भी आपकी एक नेगेटिव इमेज जाती है। तो कभी भी किसी के मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। ये मैं भी कह रहा हूँ और ये ऊपर वाला भी कहता है, कभी अगर कोई व्यक्ति मजबूरी में है तो उसका फ़ायदा मत उठाइए। आपके पास जो कस्टमर आता है आपसे 1 टैबलेट मांगता है, 2 स्ट्रिप मांगता है, 2 दवा मांगता है, आप उसको दे दीजिए और आप उससे बोलिए कि सर मैं आपको सब दवा दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगे तो आप अगली बार दवा लेने के लिए मेरे पास आइएगा सर। अगर आप ये रिक्वेस्ट करते हैं कस्टमर से तो इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, ना कि आप ये बोलो कि सब दवा पहले वापस करके आओ फिर हम आपको दवा देंगे। तो चलो ठीक है, आपके कहने पर एक बार वो दवा वापस करके आ जाएगा, लेकिन अगली बार दवा लेनी होगी इसको तो आपके पास कभी नहीं आएगा। आप उसकी नज़र में एक प्रकार से खलनायक बन जाओगे। और जब वो दवा वापस करने के लिए जाएगा तो वो मेडिकल स्टोर वाला भी कहेगा कि भैया मेरी मजबूरी है, अब आप क्या कर सकते हैं। तो एक तरीके से जिस मेडिकल स्टोर से दवा वापस कर रहा है उसके लिए उसकी सिंपैथी बढ़ जाएगी। तो कभी भी ये लुच्चईपना मत कीजिएगा। आपके पास अगर कोई टिक लगा हुआ पर्चा आता है, आप उसको बहुत खुश होकर के, बहुत शांति से जो दवा टिक लगी है वो दवा दे दीजिए। हाँ, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैंने आपको दवा दे दी है, लेकिन इस मार्केट में सब लोग देते नहीं इस तरह की दवाइयाँ, आपको पहले वापस करवा देते हैं। तो आप अगली बार आप दवा लेना होगा तो आप प्लीज़ मेरे पास आइएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कस्टमर के दिमाग में हो सकता है कि आपके प्रति कुछ अच्छा भाव जगे और अगली बार दवा लेने के लिए वो आपके पास में ही आए। लेकिन अगर आप उसको बार बार वापस करेंगे, दौड़ाएंगे, तो कस्टमर भी इरिटेट होता है, वो भी समझता है सारा खेल, वो भी समझता है, लेकिन अब वो मजबूर है तो उसको वापस करने जाना ही पड़ेगा। लेकिन कस्टमर के साथ में कभी भी ऐसा खेल मत कीजिएगा। कस्टमर भगवान होते हैं और बहुत खुशनसीबी से आपके पास आते हैं। तो कस्टमर से इस तरीके से बदतमीजी मत कीजिएगा। जो दवा कस्टमर मांगे आप उसको बहुत आराम से दे दें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये बहुत एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपने उसको 20 बार दौड़ाया कि जाओ पहले वापस करके आओ, हम आधी दवा नहीं देंगे, पूरी देंगे तो पूरा पर्चा देंगे, तो उससे कस्टमर आपके लिए गलत विचारधारा पैदा करेगा। इसके अलावा अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, लेकिन अभी आपको उसके विषय में कोई नॉलेज नहीं है, तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूं कि मेडिकल स्टोर के लिए ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको पहली बार अपने मेडिकल स्टोर में रखनी है जब आपको मेडिकल स्टोर शुरू करना है। मैंने इस कोर्स में आपको 300-400 दवाओं की लिस्ट दे रखी है कि आप ये दवा मंगाइए और अपना मेडिकल स्टोर शुरू कीजिए। या साहब पहली बार मेडिकल स्टोर पर आते हैं तो उनका सबसे कॉमन सवाल होता है कि मुझे शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर दिखाइए, और बहुत सारे लोग नहीं दिखा पाते और अच्छा खासा फाइन झेलते हैं। मैंने इसको बताया है आपको कि शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा
डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं, बहुत बड़ा हेडेक होता है। मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ाता है। दवाओं को मेडिकल स्टोर में रखने का सही प्रॉपर तरीका क्या होता है, एक मेडिकल स्टोर के लिए रैक काउंटर कैसे बनता है, क्या लागत आता है, क्या खर्चा, क्या बनवाई आती है, सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल ज़मीनी स्तर पर उतर करके आपके लिए इस कोर्स में प्रोवाइड कर दी है। इसके तलाश में लोग गूगल पर जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछते हैं, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता है, कहीं से भी आपको सही और प्रॉपर जानकारी मिल नहीं पाती है। तो अब अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। करना सिर्फ इतना है कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता, ये मेरे पीछे जो लोगो दिख रहा है ये मेरे कोर्स का लोगो है, आप इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और एक सिंगल क्लिक में अपने ही घर बैठे अपने ही मोबाइल फ़ोन पर सारी जानकारियाँ एक प्लेटफॉर्म पर बहुत आसान तरीके से पा जाएंगे। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये ऐप मैंने बहुत गजब का लॉन्च कर दिया आपके लिए। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर होने वाले हैं तो ये चैनल आपका है मेरे भाई, क्योंकि ये भारत का एकमात्र चैनल है जो मेडिकल स्टोर के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में रोज बात करता है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास फ्रिक्वेंटली पहुंच सके। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए, आपके कीमती समय के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।